जाएगा ताकि उनकी रिहाई हो सके। अब आप हुकूमत में हैं, आप भी कुछ मदद कर दें उनकी। देखिए ना, अब सारी पीटीआई की एक ही उम्मीद है कि शायद माई बाप अमेरिका बनकर हमें निजात दिलाए। कल तक यही कहते थे हम कोई गुलाम हैं, हम कोई किसी की डिक्टेशन लेंगे। तो ये तो लतीफ़ा है कि अमेरिका इमरान खान को रिहाई दिलवाएगा, फिर इमरान खान रिहा होके पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी से रिहाई दिलाएंगे। इस किस्म के लतीफ़े मेरा ख्याल है लोग अब समझ चुके हैं। अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। पाकिस्तान का आइन और कानून का निज़ाम है। इमरान खान को सियासी कैदी नहीं है, वो अदालत और कानून के कैदी हैं। उनके खिलाफ अदालत ने सजा दी है। उनके छुटने का एक ही रास्ता है कि उनके मुकदमे अदालत के जरिए खत्म हो। लेकिन जो चोरी जिसमें वो पकड़े गए हैं, दुनिया की अंधी से अंधी अदालत हो, वो भी इस चोरी को सफेद नहीं कर सकती। साहब की क़यादत में वो देख रहे हैं कि बहाली की तरफ कदम उठ रहे हैं। तो एक मुस्बत सियासत की इस वक्त मुल्क में गुंजाइश है। ये जो पुराने हथकंडे हैं धरनों के, इंतशार के, गाली गलोच के, नफरत के, ये दफन हो गए। देखिए, बानी पीटीआई जो है अब वो एक मुजरिम है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक थानेदार जिसे चोरी का माल बरामद करके दिया जाए कि इसको मालकों को लुटा दो, और वो मालकों को लुटाने की बजाय वापस चोर को वो सामान दे दे, तो क्या आप उसे थानेदार कहेंगे या चोर कहेंगे? पाकिस्तान का चोरी किया हुआ पैसा लंदन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने वजीर आजम इमरान खान को दिया कि ये आप पाकिस्तान के मालकों यानी पाकिस्तान के खजाने में जमा करा दें। उन्होंने वो पैसा वापस उसी चोर को लुटा दिया जिससे वो लंदन में पकड़ा गया था। तो आप बताइए कि क्या वो सादिक है, अमीन है, चोर हैं या डाकू हैं? इसका फैसला कीजिए। और फिर देखिए, ये बिल्कुल चोरी तो इन्होंने की है ना, और उनके साथ मिलके की है। मलिक रियाज साहब की मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ा गया ना लंदन में, तो चोरी का पैसा हुआ ना। और उस चोरी में शरीक कौन हुआ? इमरान खान, जिसने वो पैसा बजाय अवाम जो कि उस पैसे के मालिक थे उन्हें लुटाने की बजाय दोबारा मलिक रियाज को दे दिया। और फिर धोखा ये देते हैं लोगों को, वो जी क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया ना। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गया, वो मलिक रियाज के जुर्माने के अकाउंट में गया। तो लिहाजा अगर एक चोरी का पैसा वापस आया पाकिस्तान, वो खजाने में दाखिल करने की बजाय उसी चोर को वापस दे दिया जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, तो इमरान खान सादिक है, अमीन है, चोर है या डाकू, इसका फैसला खुद करें। पीटीआई जिसकी सियासत की बुनियाद ये थी कि करप्शन खत्म करनी है, उनके लीडर ने तारीख की सबसे बड़ी व्हाइट कॉलर क्राइम किया है, और जो दस्तावेजी सबूत के साथ है। अब पीटीआई के कारकुनों का फर्ज है कि अपने चेयरमैन का गिरबान पकड़े कि हमारे एतमाद को क्यों धोखा दिया है, और उसको बरतरफ करके अपनी पार्टी का कोई ऐसा नया कायद चुने जो ईमानदार हो, सादिक और अमीन हो। एक ऐसा शख्स जिसने इस मुल्क का 64 अरब रुपया डाका डाला हो, वो अगर ये कहे कि मैं सादिक और अमीन हूं और मैं तहरीक इंसाफ का कायद हूं, तो मैं समझता हूं कि इंसाफ और दयानत से इससे बड़ा मजाक तो नहीं हो सकता। आज नवाज शरीफ साहब जो है बर्टन आए हैं, मीटिंग की है, क्या सोचते हैं कि आज मीटिंग में क्या बातें हुई हैं और नवाज शरीफ को क्या कहना है? जी, आज नवाज शरीफ साहब से खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग नून की तंजीम ने मुलाकात की। इस मौके पे जनाब जाहिद खान साहब जो साबिक सेनेटर हैं और ANP के साबिक सेक्रेटरी इतलात हैं, उन्होंने भी मुलाकात की, और जनाब नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होकर अपने भरपूर सियासी किरदार अदा करने का अज़म का इजहार किया। जनाब नवाज शरीफ साहब ने उनको वेलकम किया और उनकी शमूलियत को मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक अच्छा शगुन करार दिया, चूँकि वो एक नहायत मंजे हुए सियासतदान और सियासी कारकुन हैं, और उनकी शमूलियत से खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून की ताकत में इजाफा होगा। इस मौके पे जनाब नवाज शरीफ साहब को खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम ने वहाँ की तंजीमी सरगर्मियों से भी आगाह किया, और जनाब नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा कि वो बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा का दौरा भी करेंगे, और उन्होंने इस मौके पर मुझे और खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम को हदायत की
कि मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के काम को फ़ाल किया जाए और इस हवाले से वो पार्टी के जो तंजीमी अहदेदारान हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। अभी हाल ही में पंजाब के तमाम अरकान सूबाई असम्बली से उन्होंने मुलाकातें की हैं और इस मौके पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उनके दिल के बहुत करीब हैं, चूँकि उन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कई अशरों से जारी दहशत गर्दी से निजात दिलाई और उनका सुकून और अमन उन्हें वापस लौटाया। मगर बदकिस्मती से गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसियों से एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये सिलसिला शुरू हुआ है और इसे फिर इसकी सरकोबी की जाएगी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो जनाब शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुआशी महाज पे काम कर रही है, इसी तरह वो मुल्क की अंदरूनी सलामती के महाज पर भी हमारे सिक्योरिटी के इदारों के साथ मिलकर पूरी तरह कमर बस्ता है और इन साजिशों का मुकाबला कर रही है। और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को जहां मुआशी तरक्की के अमल में दोबारा तेज़ रफ्तारी के साथ शरीक करेंगे, वहीं इंशाल्लाह मुल्क के अंदर अमन आमा को भी दोबारा बहाल करेंगे जैसे हमने पहले किया था।